दुनिया को चीन सबसे सस्ती लेबर प्रोवाइड कराता है, इसीलिए दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन का रुख करती हैं। लेकिन कोरोना के बाद से बड़ी कंपनियां चीन से भागने लगी और भारत समेत कई दूसरे देशों को अपना ठिकाना बनाने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब चीनी अर्थव्यवस्था हाँफने लगी है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी से चीन अब भी अपने आप को आगे मानता है। उसी को लेकर नारायण मूर्ति ने चीन की धज्जियां उड़ा दी। विश्व बैंक और आईएमएफ ने चीन को दरकिनार करते हुए भारत को दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया, जिससे चीन को जलन होने लगी और चीन ने दोनों बड़ी संस्थाओं को दरकिनार कर दिया। लेकिन अब उसी को लेकर देश के दिग्गज बिजनेसमैन नारायण मूर्ति ने बड़ा बयान दिया है और इस बयान से चीन में हलचल है। नारायण मूर्ति ने ELCIA टेक समिट 2024 में धमाका कर दिया और कहा कि भारत अभी चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकारी नीतियों और पब्लिक गवर्नेंस में सुधार की सख्त जरूरत है। यहाँ पर एक जानकारी आपको देते चलें कि मोदी और उनकी पार्टी चीन को पीछे छोड़ने और $5 ट्रिलियन की बात हमेशा करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की नीतियों की दिग्गज बिजनेसमैन ने बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मूर्ति ने हब और ग्लोबल लीडर जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी, जबकि इस तरह के शब्द बीजेपी नेता और खुद मोदी कहते रहते हैं और कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था में आगे हैं। इसके साथ ही साथ मूर्ति ने मोदी की आंख खोलते हुए कहा कि चीन पहले ही दुनिया का कारखाना बन चुका है। दूसरे देशों के सुपरमार्केट और होम डिपो में रखी लगभग 90% चीजें चीन में बनती हैं। उनकी अर्थव्यवस्था भारत से 6 गुना बड़ी है। ऐसे में ये कहना कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा बहुत बड़ी बात होगी। बस इसी बात से आलोचक और विश्लेषक मोदी को आईना दिखाने लगे और कह रहे हैं कि झूठ बोलने से बेहतर है मोदी हकीकत को पहचाने। इतना सब कुछ कहने के बाद भी नारायण मूर्ति नहीं रुके और आगे कहा कि आईटी सेक्टर जहां निर्यात पर निर्भर करता है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को घरेलू योगदान और सरकारी मदद की ज्यादा जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए घरेलू योगदान ज्यादा होता है। सरकार मैन्युफैक्चरिंग की सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत जैसे देश में पब्लिक गवर्नेंस में जवाबदेही, पारदर्शिता, गति और उत्कृष्टता नहीं है और इसमें अभी भी सुधार की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के विकास के लिए सरकार और उद्योग के बीच कम से कम दखलंदाजी होनी चाहिए। मूर्ति ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बिजनेसमैन को बाजार के हिसाब से बेहतर अनुमान लगाना चाहिए और उसी हिसाब से वैल्यू बढ़ाने के आसान गणितीय मॉडल सीखने होंगे। ये अनुमान लगाना होगा कि वो कितना मार्केट हासिल कर सकते हैं। सफलता के लिए ये ज्ञान और प्रतिभा पर निर्भर करता है। अगर आपके पास अनुभव और प्रतिभा की कमी है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कैसे मोदी सरकार की मूर्ति ने धज्जियां उड़ा दी और क्यों, जबकि सरकार डंका पीट रही है कि हम आगे हैं। इससे आप भी समझ सकते हैं कैसे एक शख्स ने मोदी की हवा निकाल दी और क्यों। देखना होगा कि अब सरकार कैसे इस बयान पर रिएक्ट करती है। लेकिन बिजनेसमैन पत्रकार कह रहे हैं कि नारायण मूर्ति ने तो नरेंद्र मोदी के धागे खोल कर रख दिए।